नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। दिल्ली में शराब नीति मामले में लगातार ईडी के समन का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल अब एक नए मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी पहले ही उन्हें 8 बार तलब कर चुकी है, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली सीएम को अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन अब ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में तो बुलाया ही है, साथ ही एक और मामले में ईडी ने उन्हें तलब किया है, जिसके लिए 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि ये 9वां समन शराब घोटाले के लिए तो है ही, साथ ही जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को पहला समन जारी हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित केस में फरवरी महीने में ईडी ने सीएम के निजी असिस्टेंट विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी। दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य शलभ कुमार पर भी रेड की गई थी। ईडी ने जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और अनिल कुमार को भी गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी की जांच सीबीआई की एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया था कि जगदीश अरोड़ा, जो कि जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसका बाद में पता चला कि वो टेक्निकली उसकी पात्रता को पूरी नहीं करती थी। ईडी का दावा है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने फर्जी दस्तावेज सबमिट करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। इसके अलावा आरोप ये भी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज को काम का सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसके बदले अरोड़ा को 3 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें कुछ कैश और कुछ बैंक ट्रांसफर किया गया था। एजेंसी का दावा है कि अरोड़ा के करीबी लोगों को भी कैश भेजे गए थे, यानी कि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच होने की संभावना है। इसके अलावा एक दूसरा मामला है कि जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के बिल पेमेंट के भुगतान के लिए जगह जगह ऑटोमेटिक मशीन लगाई जानी थी। मशीन लगाई भी गई और बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन यह पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में कभी जमा ही नहीं हुआ। मैसर्स फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ऑरम ई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। समय समय पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया, इसके बावजूद कंपनी की तरफ से कभी भी जल बोर्ड को पेमेंट नहीं दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि नोटबंदी के दौरान करीब 10 करोड़ 40 लाख का पेमेंट एक साथ किया गया, लेकिन वो भी जल बोर्ड तक नहीं पहुंचा। इस मामले में जल बोर्ड को करीब 14 करोड़ 41 लाख का घाटा हुआ। यह पैसा अभी भी कंपनी के पास बकाया है। यही नहीं, दिल्ली में इंटरपोल एक्सचेंज के तहत केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का बंगला दिया गया था, जबकि वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। इस मामले में 2023 में विजिलेंस ने पूछताछ शुरू की थी, यानी कि झोल है, और केजरीवाल से इसी बारे में पूछताछ की जानी है, जिसके लिए उन्हें समन भेजा गया है। यानी कि केजरीवाल अब दूसरे मामले में लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल इस मामले को भी, इस समन को भी नजरअंदाज करें, जिसके बाद फिर से ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन जो भी होगा, अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी शिकंजे के चलते अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्हें शराब नीति घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया, समन किया गया, जिसमें कि 9वां समन अब जारी कर दिया गया है, और अब उन्हें जल बोर्ड के मामले में, जल बोर्ड में घोटाले के मामले में तलब किया गया है। कितना इसमें केजरीवाल फंसेंगे और क्या कुछ इन घोटालों के आगे की स्थिति होगी, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।